हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटिव इन्वेस्टर। तो एक बार की बात है, एक राजा जो कि अपने वचनों का बहुत ही ज्यादा पक्का था, उसने एक व्यापारी से खुश होकर के बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूं और तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकते हो और मैं वो तुम्हारी विश को जरूर पूरा करूंगा। राजा की इस बात को सुनकर के व्यापारी ने थोड़ा सोचने के बाद राजा को एक चेस बोर्ड दिखाते हुए कहता है कि महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस चेस बोर्ड के पहले डाइस में आप 1 रुपए, दूसरे में 2 रुपए, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इसी तरह करके बाद में आखिरी के डाइस में जितने रुपए आते हैं बस मुझे आप उतना ही दे दीजिए, मुझे उतना ही चाहिए। अब व्यापारी की इस बात को सुनने के बाद राजा कहते हैं कि तू तो बड़ा ही मूर्ख व्यापारी निकला, मैंने तो तुझे बहुत होशियार समझा था, पर ठीक है, तेरी इस इच्छा को भी हम जरूर पूरा करेंगे। पर व्यापारी जो कि कंपाउंडिंग की पावर को जानता था, वो चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। और जब राजा के सैनिक चेस बोर्ड में रुपए भरने लगते हैं तो शुरू में तो ये अमाउंट बहुत ही छोटा सा था, पर चेस बोर्ड के लास्ट डाइस तक पहुंचते पहुंचते ये अमाउंट कंपाउंड होकर के इतना ज्यादा हो गया कि ये पैसा राजा के पास तो क्या, उसके पूरे साम्राज्य में किसी के पास ना था। और ये अमाउंट था 102 ट्रिलियन और ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब 40 साल के होगे तब आपके बैंक अकाउंट में आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे, तो आपका रिएक्शन तो यही होगा ना कि क्या मजाक कर रहा है। पर आपको ये बात मजाक तभी तक लगेगी जब तक आप कंपाउंडिंग की रियल मैजिक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान को 10 साल लगते हैं अपने लाइफ का पहला करोड़ जमा करने के लिए। तो इमेजिन करते हैं कि 30 साल होने तक आपने अपना पहला 1 करोड़ जमा कर लिया है, तो अब आपको अपना दूसरा करोड़ जमा करने में सिर्फ 3 से 5 साल लगेंगे और अगला तीसरा करोड़ जमा करने में सिर्फ और सिर्फ 3 साल। और इसी तरह आप 40 साल के होने तक आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होंगे। और इस चीज को मैं वीडियो में आगे अच्छे से डिटेल में प्रूफ भी करने वाला हूं। एंड ये कोई मैजिक नहीं है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की पावर के बारे में, और हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम कंपाउंडिंग के मैजिक को बिल्कुल ही प्रूफ और स्टैटिस्टिकल डाटा से समझेंगे। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद कंपाउंडिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये कंपाउंडिंग असली में काम कैसे करता है। एंड इस चीज को समझने के लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूं। तो इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। इन दोनों दोस्तों ने एक ही साथ अपना कॉलेज कंप्लीट किया और इन दोनों ने एक ही कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई किया। अब भले इन दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, पर इनके सामने सैलरी लेने के लिए दो ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन था 1 लाख पर मंथ की प्रीमियम सैलरी और दूसरा ऑप्शन था 1 पैसा पर मंथ, जो कि हर महीने डबल होता था, यानी अगले महीने सैलरी मिलती 2 पैसा एंड देन 4 पैसा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे श्याम ने तो पहला ऑप्शन चूज किया, यानी कि 1 लाख पर मंथ की अच्छी खासी सैलरी। पर राम, जो कि कंपाउंडिंग के पावर को काफी अच्छे से समझ रहा था, उसने 1 पैसा पर मंथ वाली जॉब सेलेक्ट की। अब आप सोच रहे होगे कि राम ने ऐसा क्यों किया, पर आपको आगे ये चीज पता चल जाएगी। अब ऐसे ही 1 साल तो बीत जाता है और श्याम, जो कि 1 लाख पर मंथ की सैलरी इंजॉय करता है, वो राम का काफी मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि राम की सैलरी अभी भी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए 48 पैसे ही थे। पर राम चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो अब समय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल। तो अब श्याम ने 1 लाख पर मंथ के हिसाब से टोटल 36 लाख रुपए रिसीव किए हैं। और वहीं पे दूसरी ओर राम की 3 साल बाद टोटल इनकम है 68 करोड़ 71 लाख एंड 94,000 रुपीज। तो आप खुद ही सोचो, कहाँ पे 36 लाख रुपए और कहाँ पे 68 करोड़। और ये है रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारी तो फिक्शनल बातें, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है ना। पर अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूं, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो बात है 1980s की, जब एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर ने अपने क्लाइंट अनवर को एक लिस्टेड कंपनी में शेयर लेने को बोला। तो अब अनवर ने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए 10,000 रुपए लगा के। एंड उस टाइम पे उस कंपनी के पर शेयर प्राइस था 100 रुपीज। अब अनवर ने ये शेयर्स तो खरीद लिए, पर उन्हें कभी भी बेचा नहीं। तो 40 साल बाद अनवर का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट तो सिर्फ 10,000 रुपए ही रहा, पर वो इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 रुपए से बढ़कर के 700 करोड़ हो गया। क्योंकि जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, कंपनी ने हर साल शेयर को स्प्लिट भी किया है, जिसके साथ अनवर के नंबर ऑफ शेयर भी 100 से बढ़कर के 2.5 करोड़ शेयर हो गए। और ये ग्रोथ है 41% CAGR की। एंड ये कंपनी है, आपने सही गेस किया, विप्रो। पिछले साल ही विप्रो कंपनी ने 1 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया था। मतलब केवल 1 रुपए का डिविडेंड भी अगर हम ले तो ये होता है 2.5 करोड़ रुपए। तो अनवर को अपने शेयर भी सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें डिविडेंड इनकम से इतनी कमाई हो जाती है कि वो एक लेविश लाइफ मेंटेन कर सकें।
पर यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि अनवर को हर साल 41% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, जो कि लेना बहुत ही मुश्किल होता है कई लोगों के लिए। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको ऑन एन एवरेज आराम से 14 से 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। एंड इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पर्याप्त है आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टाइम पे। अब मेरे इतने एग्जाम्पल दिखाने के बावजूद कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ को अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जीने की जगह सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जीना चाहेंगे। पर अब मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इमेजिन करते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, जिसमें से 1 लाख तो आपने एफडी करा दी और दूसरे 1 लाख को आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब इंडेक्स फंड में आपको एवरेज 15% तक का कंपाउंड ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर एफडी में जैसा कि हम जानते हैं आपको 5 से 7% का ही सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। पर क्योंकि इस एग्जाम्पल का मकसद आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफडी से भी आपको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, पर ये सिंपल इंटरेस्ट होगा ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 साल बाद, अब क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही था यानी कि 15%, तो दोनों में ही एफडी और इंडेक्स फंड में आपके 1 लाख बढ़कर के 1,15,000 रुपए हो गए। बट टाइम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और 25 साल बाद आपके 1 लाख जो आपने एफडी में इन्वेस्ट किए थे वो ग्रो होकर के 6,25,000 हो जाते हैं। एंड वहीं पे आपने जो अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो होकर के 1 लाख की जगह 32 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक दो दोस्तों का एग्जाम्पल देता हूँ। एंड इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये चीज़ तो ज़रूर ही समझ में आ जाएगी। एंड मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि किसी भी चीज़ को सबसे अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल हो। तो फिर से देखो, 2 दोस्त हैं राम और श्याम। इन दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं और दोनों ने ही अपने इन लाख रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जहां से उन्हें 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल बाद जब दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपए से बढ़कर के 1,15,000 होता है, तो श्याम ने सोचा कि अरे ये 15,000 तो एक्स्ट्रा मनी है, मैं इसे क्यों ना कहीं और खर्च कर दूं। तो श्याम ने ऐसा ही किया और अपने 15,000 को कहीं और लगा दिया। पर राम, जो कि कंपाउंडिंग के पावर को समझ रहा था, उसने उस अमाउंट को इन्वेस्टेड ही रहने दिया। एंड यही चीज हर साल होने लगी। मतलब श्याम हर साल अपने 15,000 को निकाल लेता था, सोचता था अरे यार ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं क्यों ना इसे खर्च करूं। और राम, जो कि समझ रहा था, वो उसे इन्वेस्टेड रहने देता है ताकि ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर के एक बड़ा अमाउंट बन जाए। तो 10 साल के बाद जहां पे श्याम का इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख ही रहा, क्योंकि वो हर साल अपने एक्स्ट्रा अमाउंट को खर्च कर देता था, पर वहीं पे राम का 1 लाख 10 साल बाद ग्रो हो करके 52 लाख से भी ज्यादा का हो जाएगा। और ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो यहाँ पे एक तरफ जहाँ श्याम ने अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट से जी, वहीं पे दूसरी ओर राम ने अपनी लाइफ को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जिया। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को किस फॉर्मूले से जीना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये गलती स्कूल्स की है, स्कूल में हमें सिखाया नहीं गया। मैं मानता हूँ, पर स्कूल में हमें ये चीज़ तो बताई ही गई है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। पर गलती ये है स्कूल की कि इन्होंने ये चीज़ हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के रूप में बताई, जो कि उस एज में हम समझ नहीं पाए। पर अभी अगर आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो ये चीज़ तो आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट को भी श्याम जैसे लोग ही बदनाम करके रखते हैं, कहते हैं कि पैसा बढ़ता नहीं है। अब अगर आपको खुद ही अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपाउंड होने देना नहीं है, तो अब इसमें स्टॉक मार्केट की कोई गलती। तो अब वीडियो की इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग में टाइम का कितना महत्व होता है। तो चाहे आप कितना भी मनी क्यों ना इन्वेस्ट कर लो, पर कंपाउंडिंग का असली मजा आपको तभी आएगा जब आप अपने पैसों को राइट टाइम पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपको पता होगा, वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज से ही स्टार्ट कर दी थी और उनका एक फेमस कोट है, आई ऑलवेज नो वॉट आई एम गोइंग टू बिकम रिच एंड आई नेवर डाउटेड ऑन इट। तो कंपाउंडिंग में टाइम की अहमियत को समझने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो इमेजिन करिए 2 दोस्त हैं राम और श्याम। तो राम, जो कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान है और कंपाउंडिंग की पावर को भी काफ़ी अच्छे से समझता है, तो उसने 20 साल की एज से ही 20,000 की मंथली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और वहीं दूसरी ओर श्याम, जो राम का मजाक उड़ाता है कि ये तो क्या अंकलों वाली हरकतें कर रहा है, अभी तो मेरी एज है पैसे उड़ाने की, अभी तेरी भी एज है पैसे उड़ाने की, मस्ती करने की, पार्टी करने की। एंड एज यू नो, राम को कंपाउंडिंग के बारे में पता था, तो वो चुप रहता है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट रखता है। तो अब 5 सालों के बाद जब दोनों की एज 25-25 साल हो गई, तो अब राम को इन्वेस्टिंग करते हुए 5 साल हो गए थे
और अब राम को देखते देखते कहीं ना कहीं श्याम को भी ये बात तो समझ आ ही गई थी कि इन्वेस्टिंग जर्नी ना स्टार्ट करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए अब श्याम भी डिसाइड करता है कि अब से वो हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो अब और 15 साल के बाद जब दोनों की एज 40-40 साल हो गई तो श्याम को इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हुए केवल 15 साल ही हुए थे। तो वहीं पे राम पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा था। तो अब इसी एक टेबल फॉर्मेट में समझते हैं। तो राम ने 20 साल में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और वहीं दूसरी ओर श्याम ने 25 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। दोनों ने ही मंथली 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो 20 साल बाद राम का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 48 लाख रुपए है और वहीं पे श्याम ने जो 5 साल बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 36 लाख। तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ पे दोनों को 14% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं जो कोई भी आराम से ले सकता है। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भैया आखिरी में मिला कितना। तो अगर श्याम की बात करें तो 15 साल इन्वेस्ट करते करते उसको मिलता है 1.15 करोड़ रुपए और वहीं दूसरी ओर राम जो कि 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा था उसका टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है 2.3 करोड़। तो फर्क साफ है, जितना लेट आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ही कम फायदा आपको मिलेगा कंपाउंडिंग के थ्रू। तो कंपाउंडिंग का एक ही रूल है, स्टार्ट अर्ली टू गेट वेल। आशा करता हूं कि आपको कंपाउंडिंग में टाइम की अहमियत तो समझ में आ ही गई होगी, पर अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो अभी तक आपको ये पता चला कि कंपाउंडिंग कितनी सही चीज़ है एंड इस चीज़ को सुनने के बाद आप में से कई सारे लोगों का मन भी कर रहा होगा कि जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगा दें। पर आपको ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है, आप अपने सारे पैसे यहाँ पे लगा नहीं सकते। एंड इसी चीज़ से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है दो तरह के लोगों के बीच में। एक तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने पैसों को एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा सेफ है। तो अब अच्छे से देख लेते हैं कि कौन इंसान ज़्यादा सही है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो फिर से इमेजिन करिए उन्हीं दोनों दोस्त को, यानी कि राम और श्याम। तो एक तरफ राम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की तरफ है, वो भी सेफली, पर वहीं पे दूसरी ओर श्याम ट्रेडिशनल मेथड को इन्वेस्ट करने की ओर है जैसे कि गोल्ड और एफडी, क्योंकि वो उसके नज़रिए में ज़्यादा सेफ होते हैं। तो अब इमेजिन करते हैं कि दोनों के पास ही 10-10 लाख रुपए हैं। तो श्याम ने अपने 10 लाख रुपए में से 5 लाख तो एफडी में इन्वेस्ट कर दिए जहां कि उसे ऑन एन एवरेज, अगर हम ज़्यादा भी ले लें तो 7% का एनुअल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पर बाकी के 5 लाख उसने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए जहां से उसे आसानी से 9% तक का रिटर्न मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर राम ने अपने 10 लाख रुपए में से 5 लाख इमरजेंसी फंड के रूप में रख लिए ताकि वो उससे उसके क्रिटिकल टाइम पे काम आ जाए। तो बैंक में रखे इस 5 लाख से उसे ऑन एन एवरेज ईयरली 4% का सिंपल इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। एंड बाकी के बचे हुए 5 लाख उसने एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिए जहां से उसे 17% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 20 सालों बाद सबसे पहले देखते हैं अपने श्याम भैया का हाल। तो श्याम ने जो एफडी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो 20 साल बाद ग्रो करके 18 लाख हो जाता है और बाकी के 5 लाख जो उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे वो ग्रो हो करके 25 लाख हो गया और उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 20 सालों के बाद 10 लाख रुपए से ग्रो हो करके 43 लाख रुपए हो गया, जो कि बुरा नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक है। तो अब हमारे हीरो राम की बात करते हैं। तो राम ने जो 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में रखा था बैंक में, उसे कभी इमरजेंसी पड़ी ही नहीं, तो वो फंड कभी यूज हुआ नहीं एंड उसे ईयरली 4% मिला, यानी कि 20 साल बाद ये 5 लाख रुपए ग्रो हो करके सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही हुए। पर जो 5 लाख राम ने इक्विटी फंड में जमा किए थे वो ग्रो हो करके 98 लाख से भी ज़्यादा हो गए और ये उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख से ग्रो हो करके 20 साल बाद लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। तो फर्क साफ है, एक तरफ 43 लाख और एक तरफ 1 करोड़। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आपको वीडियो तो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने वॉइस क्वालिटी को भी इन्हांस किया है। एंड अब अगर आपको डिविडेंड के मैजिक के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर लो। बाकी अगर आपको SIP के मैजिक के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।